आज हरियाणा के निकाय चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। 2 मार्च को निकाय चुनाव हुए थे और उसके बाद से लगातार जिस तरह की तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आई है, क्योंकि सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी ये थी कि अभी हाल ही में 4 महीने पहले जब रिजल्ट आए थे तो बीजेपी सरकार बनी थी और उसके बाद अब ये निकाय चुनाव सामने आए और परीक्षा की घड़ी नायब सैनी के लिए भी थी कि कितना अच्छा, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनेगी, क्योंकि केंद्र की, राज्य की और अब निकाय में भी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार अब हरियाणा में खासकर बनते हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 9 में से 8 पर जो है बीजेपी कब्जा जमा चुकी है और एक जो सीट है वो निर्दलीय हैं, एक उन्होंने जीती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो हुड्डा गुट है उनका भी ये जो पूरा का पूरा वर्चस्व था, या यूं कहें कि उनका जो लड़ाई थी वो इसी पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि निकाय चुनावों के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था कि अभी तक एलओपी डिसाइड नहीं हुआ है और इसके बाद ही एलओपी भी डिसाइड होगा। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 4 नगर निगम जो है वो बीजेपी जीत चुकी है, 5वीं जो है वो हारी है और 5 पर अभी भी आगे है और कांग्रेस सभी में जो नगर निगम थे उसमें सभी के अंदर जो है वो पिछड़ चुकी है। तस्वीरें जो है, मैं इस समय विधानसभा में मौजूद हूं, नेता भी यहां पर आ रहे हैं और सबसे पहले रेड कारपेट अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो विधानसभा का रेड कारपेट भी यहां पर नजर आ रहा है। और ये तमाम जो 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे हैं वो कुछ ही देर में पूरा क्लियर भी हो जाएगा और रेड कारपेट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है और इसी तरह से जो निकाय चुनाव हैं उनके नतीजे भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। 8 नगर निगमों के मेयर के साथ वार्ड पार्षदों की मतगणना भी हो रही है। 41 वार्ड पार्षद भी हैं, उसमें अलावा 9 निकाय चुनाव थे और इनमें अब 32 नगर निगमों के अलावा 32 नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव और उपचुनाव के परिणाम जो है वो लगातार आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि कहां कहां जो है बीजेपी जो है वो जीत चुकी है। भाजपा करनाल, अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद नगर निगम के मेयर चुनाव जीत गई है, जबकि मानेसर नगर निगम से निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं वो चुनाव जीती हैं, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जानकारी दी थी कि एक जो सीट है वो बीजेपी हारी है, वो निर्दलीय है इंद्रजीत यादव, वहां से उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया है। खास बात यह है कि यहाँ पर पहली बार ही चुनाव हो रहे हैं मानेसर निगम के अंदर, पहली बार ये चुनाव हुए और पहली बार में ही बीजेपी को यहाँ पर झटका लगा है और इंद्रजीत यादव ने खुद को, जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं राव इंद्रजीत, उनका करीबी बताकर चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो जीती भी है निर्दलीय वो भी बीजेपी में ही आएंगी, क्योंकि वो खुद को उनका करीबी बता रही थी। और वहीं कांग्रेस के सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो कांग्रेस की विधायक हैं और पहलवान है विनेश फोगाट, वो अपने विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पार्षद जो है नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए वहां से बीजेपी जीत गई है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो वहां पर हार गए हैं। ये एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। और हिसार में वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार रेखा बंसल और आशीष लावट ने ईवीएम की चार्जिंग का मुद्दा उठाया, जो हमेशा बना रहता है कि जब भी कुछ होता है वहां पर। तो आज कहां कहां चुनाव होने थे और क्या क्या था, 10 नगर निगम में कौन कौन आगे कौन कौन पीछे। सबसे पहले हिसार, इसमें प्रवीण पोपली जो कि आगे चल रहे थे अब वो जीत चुके हैं और इसमें कृष्ण सिंगला जो हैं उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के, वो हार चुके हैं। और करनाल की बात करता हूं, रेणु बाला गुप्ता वो जीती हैं और मनोज वधवा जो कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव हार गए हैं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो राज रानी बीजेपी की हैं और वो चुनाव जो है वो जीत चुकी हैं। और सीमा पहूजा जो हैं कांग्रेस की, वो हार गई हैं। रोहतक में हुड्डा का गढ़, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सीधी टक्कर जो थी, जैसे विधायक के चुनाव होते हैं ठीक उसी तरह के नगर निगम के चुनाव थे, आमने सामने की लड़ाई थी और यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो आगे अभी चल रही है। अभी चुनाव उनका रिजल्ट नहीं आया है और सूरजमल किलोई जो है कांग्रेस की तरफ से तो वो पीछे चल रहे हैं।